Hello everyone. Today we are going to start from the topic endogenic forces. तो एंडोजेनिक फोर्सेस जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि these are the forces which act from within the earth, that is from the interior of the earth. तो इन फोर्सेस को हमने दो तरीके में डिवाइड किया था, दैट वाज कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स एंड डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स. तो कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स क्या है? दीज आर द सडन मूवमेंट्स. These are the unpredictable movements of shorter duration and these can be observed. For example, earthquake, volcanic eruption, etc. So, catastrophic movements क्या हैं? These are the movements जो unpredictable हैं, किसी भी टाइम हो सकती हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती हैं और इनको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, इनको होते हुए देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक जब आता है तो हमें पता चल जाता है इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है और ऑब्जर्वेबल चेंजेस लेके आता है अर्थ के सरफेस में. वैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन भी ऑब्जर्वेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है और शॉर्टर ड्यूरेशन. हालांकि वॉल्केनिक इरप्शन फिर भी अब साइंस में उतनी डेवलपमेंट हो गई है कि इसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट अर्थक्वेक्स को हम अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. देन सेकेंड वन आर द डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स. डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या है? दीज आर द स्लो मूवमेंट्स. These movements operate very slowly and lead to the formation of primary landforms on the surface of Earth. They move, elevate, build up the portions of Earth's crust. तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो है ये काफ़ी स्लो मूवमेंट है और इनसे अर्थ के सरफेस पे प्राइमरी लैंडफॉर्म्स जो है वो बनती हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस. कैटास्ट्रॉफिक forces because of which there occurs the catastrophic movements and diastrophic movements which are caused because of the endogenic forces. Now these are the diastrophic movements. These are of three types: tectonic, isostatic and eustatic. The first one are the tectonic movements. टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या हैं? दीज आर द कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स. टेक्टोनिक मूवमेंट से कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स बनते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक टेक्टोनिक मूवमेंट्स. तो फर्स्ट वन इज द एपिरोजेनिक मूवमेंट्स. तो एपिरोजेनिक मूवमेंट्स क्या हैं? दीज आर द स्लो एंड वाइड स्प्रेड वर्टिकल मूवमेंट्स caused by the radial forces from within the Earth's interior. तो एपिरोजेनिक मूवमेंट्स जो हैं ये स्लो है, बहुत वाइड स्प्रेड एरिया में होती हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स हैं यानी ऊपर या नीचे को. एंड दीज आर कॉज्ड बाय द रेडियल फोर्सेस विच अकर फ्रॉम विद इन द सर्फेस ऑफ अर्थ, विद इन द अर्थ्स इंटीरियर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस. They cause large scale upliftment, which was also called emergence, and subsidence, also known as submergence of the land, and lead to the continent building. So these are the continent building movements. For example is the gradual upliftment of Deccan Plateau. तो डेक्कन प्लेट्यू की ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होने से जो आज प्रेजेंट डे प्लेट्यू है हमारे पास वो बना था. तो इसमें क्या है? ये लिथोस्फेरिक लेयर है, ये एस्थेनोस्फेयर है जहां से मैग्मा मिलता है और ये क्रस्ट है. तो जब ये इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में ऊपर को ये फोर्सेस लग रही हैं, तो क्या हो रहा है कि जो लिथोस्फेयर की लेयर है वो यहाँ से मेल्ट होती जा रही है, यहाँ से थिन हो गई है और फर्दर यहाँ से जो क्रस्ट है वो भी पतला होता जाएगा. अल्टीमेटली वो थिन होते होते एक टाइम आएगा जब वहाँ पे एक रिफ्ट बन जाएगी, मतलब एक दरार बन जाएगी जहाँ से अर्थ के नीचे का मटेरियल सीधा सरफेस पे आ सकता है. So this is how these forces act from within the surface of the earth. अर्थ के अंदर से मैग्मा है जो है वो क्रस्ट को, लिथोस्फेरिक लेयर्स को पुश करता जाएगा जिससे वो इवेंचुअली मेल्ट हो जाएंगी और एक ओपन कम्युनिकेशन, ऐसे एक रिफ्ट वैली बन जाएगी जहां से अर्थ के अंदर का मटेरियल जो है बाहर आ सकता है. नाउ आर द ओरोजेनिक मूवमेंट्स. तो ओरोजेनिक मूवमेंट्स क्या है? दीज आर द माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स कॉज्ड बाय द टेंजेंशियल फोर्सेस. एपिरोजेनिक जो थी वो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस थी और जो ओरोजेनिक है ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस हैं. यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, वहाँ पे रेडियल फोर्स लग रही थी.
दिस इन्वॉल्व इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द नैरो बेल्ट्स ऑफ सर्फेस। तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती हैं ओरोजेनिक मूवमेंट से। टेंजेंशियल फोर्सेज इसमें लग रही हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं, कंप्रेशनल विच कॉज फोल्डिंग एंड टेंशनल विच मेनली कॉज फॉल्टिंग। तो टेंजेंशियल फोर्सेस या तो कंप्रेस कर सकती हैं दो चीज़ों को, या फिर टेंशन से उनको दूर लेके जा सकती हैं। तो कंप्रेशन से मेनली फोल्डिंग होती है और टेंशन से मेनली फॉल्टिंग होती है। नाउ वी कम ऑन टू folding. So when compressional forces they cause the earth's rock to push or squeeze against each other, it results in the formation of fold. तो जब अर्थ की रॉक्स जो है वो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ पुश होती हैं या स्क्वीज कर जाती हैं, तो उसकी वजह से फोल्ड्स बन जाती हैं। These folds, what are these? So these are the structures in which the layers are bent or distorted without the loss of continuity. This is an important feature. Folding में there is no loss of continuity. So the continuity within the layers of the rocks is maintained in folding. Now what are the types of folding? The types of folding में the first one is दो तरह के हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके दो साइड्स पे इंक्लाइन हो जाते हैं। तो द अपर फोल्ड ऑफ द कंप्रेस्ड लेयर इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। ये जो एक्सिस के ऊपर जा रहा है ये है एंटीक्लाइन, एक्सियल प्लेन के। इसके दोनों साइड्स पे ढलान होगी और ये ऊंचा वाला पॉइंट है, दैट इज एंटीक्लाइन। तो जो ऊंचा वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, और जो उसके साथ में डिप्रेशन वाला पॉइंट है ये दैट इज सिनक्लाइन। तो साथ साथ में हम लोग थ्योरी भी देखते जाते हैं। द अपर फोल्ड ऑफ कंप्रेस्ड लेयर इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, अपर पोर्शन। द डाउन फोल्ड ऑफ द कंप्रेस्ड लेयर इज कॉल्ड सिनक्लाइन, ये नीचे वाला पार्ट। द फोल्ड हैज टू साइड्स कॉल्ड लिम्ब्स। तो ये एक लिम्ब ये साइड पे हो गया, एक लिम्ब इस साइड पे हो गया, और ये एक्सियल प्लेन है। तो एक्सियल प्लेन के दोनों साइड्स पे लिम्ब्स हो गए। इफ बोथ द लिम्ब्स ऑफ द फोल्ड आर इंक्लाइंड एट द सेम एंगल देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फोल्ड, जैसा कि इस केस में है। ये स्लांट और ये स्लांट ऑलमोस्ट सेम एंगल पे है, दोनों बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फोल्ड, जो कि ऐसे सिमेट्रिकल फोल्ड है, मतलब this kind of equal है, this is the symmetrical fold. Then second one is asymmetrical fold. If one limb is inclined at an angle more than the other then it is called as asymmetric fold. मतलब एक साइड का एंगल ज्यादा है, एक साइड का कम है। जैसे यहाँ पे एक साइड पे ऐसे स्टीप है और दूसरी साइड में ऐसे ग्रेजुअल जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड asymmetrical fold. एक साइड का एंगल ज्यादा है दूसरे के मुकाबले, तो दैट इज asymmetrical fold. Then, if the strata in one limb is folded beyond the vertical axis, then it is called overfold. अगर ये vertical axis, अगर ये straight vertical axis ऐसे था, तो ये इसके beyond जाके fold हो रहा है, this is called as overfold, जो vertical axis को cross कर जा रहा है। Symmetrical में दोनों sides के limb equal थे, asymmetrical में वो equal नहीं थे, एक side का ज़्यादा था। Overfold में वो it is a kind of accentuated asymmetrical fold, जहाँ पे एक साइड का जो लिम्ब है वो वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर जा रहा है, सो दैट इज ओवरफोल्ड। इफ अ फोल्ड इज लिटरली लाइंग डाउन ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेशर ऑन वन ऑफ द लिम्ब्स देन इट इज कॉल्ड रिकम्बेंट फोल्ड। और अगर ये प्रेशर और ज्यादा लगता ही जा रहा है तो इट इज लिटरली लाइंग डाउन ओवर द अदर फोल्ड। तो एक फोल्ड ये इसकी जो एक्सिस जा रही थी तो ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर ऐसे लेट ही गया है, रिकम्बेंट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड रिकम्बेंट फोल्ड। And the final one is napping. That is when the pressure exerted upon a recumbent fold is sufficiently great to cause it to be torn from its root and thrust forward, then it is called as nap. रिकम्बेंट फोल्ड जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस डायग्राम में से अगर हम लोग देखें तो सिमेट्रिकल फोल्ड में दोनों साइड के लिम्ब सिमेट्रिकल थे। एसिमेट्रिकल में एक साइड पे ज़्यादा फोर्स लग गई तो ये लिम्ब थोड़ा सा दूसरी साइड पे ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा फोर्स लगी तो ये वर्टिकल एक्सिस को ही क्रॉस कर गया, और ज़्यादा फोर्स लगी तो ये ऑलमोस्ट ऐसे लेट ही गया, रिकम्बेंट पोजीशन में आ गया, और अगर और ज़्यादा फोर्स लगी तो ये रिकम्बेंट फोल्ड जो है वो इट विल बी टॉर्न फ्रॉम इट्स रूट, जहाँ से वो जुड़ा था वहाँ से वो टूट जाएगा और इट विल थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे को मूव करेगा ऐसे।
So then that kind of structures are called nappe. बिकॉज इस साइड पे फोर्स अभी लगी जा रही है, तो ये फोल्ड होता होता अल्टीमेटली ये रिकम्बेंट फोल्ड से नैप बन जाएगा, बिकॉज यहाँ से इट विल बी टॉन एंड इट विल बी थ्रस्टेड फॉरवर्ड, यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा इस साइड को. So this is nap. So these were the different kind of foldings. So these were symmetrical fold, asymmetrical fold, overfold, recumbent fold, and napping. So these were the different kinds of folds. Then faulting we will be doing in the next class.